हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको एंजाइटी जड़ से खत्म करना है, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न को चेंज करना है, बदलना है, उसे तोड़ना है, तो ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए है। इस कंटेंट को अंत तक देखो, ध्यान से देखो कि हमारा मन, हमारा माइंड एंजाइटी को, नेगेटिविटी को कब पकड़ता है, चिंता को कब पकड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई, जब हमारा मन खाली होता है, इनएक्टिव होता है, तभी हमारा मन चिंता को पकड़ता है, नेगेटिविटी को पकड़ता है। और ये प्रोसेस, चिंता को पकड़ने का प्रोसेस, नेगेटिविटी को पकड़ने का प्रोसेस कब होता है हमें पता ही नहीं चलता। अनजाने में कब हमारा मन चिंता को पकड़ता है हमें पता ही नहीं चलता। इसी वजह से हम नेगेटिविटी की चेन में फंस जाते हैं, चिंता के जाल में फंस जाते हैं। अरे पता करो, ध्यान से जरा देखो तो कितनी बार, एक बार नहीं, 1000 बार आपको चिंता पकड़ रहा है, आपको नेगेटिविटी पकड़ रहा है, आपको एंजाइटी दबा के रखा है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। बार बार एंजाइटी, नेगेटिविटी आपको धोखा देकर चला जा रहा है, आपको चोट पहुंचा कर चला जा रहा है। जैसे कोई इंसान एक बार आपके साथ धोखा करता है, 2 बार करता है, तीसरी बार आप उससे बचने लगते हो क्योंकि अब आपने उसे देख लिया, समझ लिया, इससे बचकर रहना है। वैसे ही ये नेगेटिविटी, ये एंजाइटी एक बार नहीं, बार बार आ रही है, आपको अटैक देके जा रही है, आपको तड़पा कर जा रही है। जरा ध्यान से देखो तो, समझो तो कि जब हमारा मन खाली रहता है, इनएक्टिव रहता है, तभी हमारा मन चिंता को पकड़ता है। इस चीज को जरा देखिए। लेकिन दूसरी ओर जब हम अपने आप को, अपने मन को किसी एक्टिविटी में, किसी काम में पूरी तरह लगा देते हैं, झोंक देते हैं, फिर मन के पास मौका ही नहीं बनता, उसे चांस ही नहीं मिलता किसी नेगेटिविटी को पकड़ने के लिए, किसी एंजाइटी को पकड़ने के लिए, किसी नकारात्मक थॉट को पकड़ने के लिए उसे मौका ही नहीं मिलता। बोलो कब? जब हम अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा देते हैं, ऐसे काम में जिस काम में आपको मजा आता है। यानी जब हम अपने आप को पूरी तरह भीतर से उठकर किसी काम में झोंक देते हैं, तब हमारा मन किसी चिंता को पकड़ नहीं पाता। अपने आप को काम के हवाले कर दो, अपने आप को काम के ऊपर छोड़ दो, तभी मन को मौका ही नहीं मिलेगा चिंता को पकड़ने का। और आप और गहराई में जाओ। जिस दिन, बस एक दिन, बस एक दिन इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसका अनुभव लेकर के देखो, आपको पता चलेगा। बस एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को किसी भी तरह, किसी भी कंडीशन में कर्म में व्यस्त रखो, बिजी रखो, पूरी तरह मगन हो जाओ अपने काम में, पूरी तरह मगन हो जाओ। और रात को सोने से पहले इस चीज को ऑब्जर्व करो, अनुभव करो। आप देखो कि जब आप सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्म में व्यस्त थे, उस समय आपके मन के भीतर कोई चिंता ही नहीं थी। उस समय आपने सबसे ज्यादा आनंद महसूस किया, आपके मन को सबसे ज्यादा उस समय आनंद महसूस हुआ, मन में कोई पीड़ा नहीं थी। जब इस चीज को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, महसूस करोगे, अनुभव करोगे, तो पता चलेगा कि भाई, जब मैं अपने आप को पूरी तरह से कर्म में व्यस्त रखा था तो उस समय मुझे पीड़ा नहीं थी, बिल्कुल आनंद में मैं जी रहा था। तो मन को सबसे ज्यादा आनंद आता है कर्म में, लेकिन नेगेटिविटी, एंजाइटी, नकारात्मक सोचने की लत, ये सब चीजें हमें बार बार पकड़ती है, खींचती है, मजबूर करती है कि नेगेटिविटी को पकड़, एंजाइटी को पकड़, डर डर डर, इन सब चीजों को पकड़ने के लिए मजबूर करती है। लेकिन बार बार मुझे कहां भागना है? कर्म की ओर।
आप डर से भागते हुए कर्म की ओर मत भागो, बिना भागे शांत रहते हुए एकदम शांत हो जाओ, फिर कर्म में लग जाओ। तो भाई जब आप ऐसे करोगे तो आपके मन को सबसे ज्यादा आनंद कर्म में आएगा, और सबसे ज्यादा आनंद मन को कर्म में ही आता है। और जहां आनंद आता है वहां चिंता टिकती ही नहीं है भाई। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, किसी भी तरह अपनी एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया को ठीक करने के लिए जो भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, करते जाओ। आप लिख रहे हो, जर्नलाइजिंग कर रहे हो, करते जाओ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप कर्म करना छोड़ो मत, डर कर भाग कर घर में बैठो मत, कर्म करते रहो। बोलो क्यों? क्योंकि कर्म प्रेम है तो कर्म ही लगन है, कर्म साहस है तो कर्म ही धैर्य है। बस एक बार कर्म में डूब कर तो देखो, कर्म ही असली आनंद है। कर्म से स्वास्थ्य है तो कर्म से ही संपत्ति है, कर्म सुख है तो कर्म ही शांति है। खुद से प्रश्न करने लगे तो कर्म ही क्रांति है, कर्म आरंभ है तो कर्म ही अंत है, कर्म मोक्ष है तो कर्म ही मुक्ति है। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो, प्यारा सा कमेंट जरूर करो।